पाकिस्तान आर्मी डेलीगेशन ने इंडिया विजिट किया है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उस डेलीगेशन में शामिल थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और वहां पर एससीओ की एक मीटिंग में शामिल हुए कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वी आर दोज बेगर्स एंड वी कांट चूज दैट। एंड इंडिया आज हमें कह रहा है कि टेबल पे बैठो, लेकिन कल को हमसे कुर्सी भी छीन सकता है, हमें टेबल से हटा भी सकता इंडिया के पास मौका है बहुत अच्छा। वो कहेगा कि देखिए इन्होंने तो अच्छे ताल्लुकात की बात की जाती है या कोई भी इस तरफ से कोई बात की जाएगी तो वो पूरी दुनिया के सामने ये ले जा सकेंगे कि ये तो एससीओ में आने के लिए तैयार नहीं। इनकी तो इतनी नाक है, इतना वो है कि ये तो हमारे साथ जो है वो बात करने के लिए, यानी एक ऐसी मीटिंग में जिसमें तमाम मेंबर्स आ रहे हैं, चाइना जैसा कंट्री भी जिसमें आ रहा है, जिससे हमारा ये हालात हैं, तो ये नहीं आ रहे। कश्मीर का मसला हमने 1971 में ही सॉर्ट आउट कर दिया था इंडिया के साथ, जब हमारे 93,000 सोल्जर्स इंडिया के जब कब्जे में थे तब। हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइज, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आप सबको पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो भी मैंने डाला था इस बारे में कि भाई पाकिस्तानियों की कितनी बेइज्जती हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां एक तरफ वॉशिंगटन में मीटिंग रखा गया था, वहां से भाई धक्के मारकर भगाया गया कि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एससीओ मीटिंग चल रही है जहां पाकिस्तानियों को ऑफर दिया गया था कि भाई आप सब आइए, अपनी आर्मी वाले लोग आइए, आप लोग अपना प्रेजेंस दिखाइए, लेकिन वहां वो लोग ने रिजेक्ट कर दिया था। और अब अचानक से पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन कहां से, कैसे और क्यों पाकिस्तानी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आ पहुंचे हैं, जो कि न्यू दिल्ली में आकर रुके हैं। एंड ये खबर अब वहां पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स से ही पता चला है कि भाई ऐसा ऐसा बात है। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, अब इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बात करती है, वो तो आज का वीडियो में ही पता चलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। उस वक्त और ख़बर यह है कि पाकिस्तान आर्मी डेलीगेशन ने इंडिया विजिट किया है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उस डेलीगेशन में शामिल थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और वहां पर एससीओ की एक मीटिंग में शामिल हुए। क्या अब रिलेशन बेटर होने जा रहे हैं हमारे और इंडिया के दरमियान? आई डोंट थिंक सो हमारे रिलेशन कभी भी बेटर होंगे जब तक कश्मीर वाला इशू सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के एटलीस्ट अवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इंडिया में वैसे ही जब तक मोदी की हुकूमत है तो आई थिंक सो मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाला सीन, इट्स गोना गो ऑन। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि कश्मीर का मसला हमने 1971 में ही सॉर्ट आउट कर दिया था इंडिया के साथ, जब हमारे 93,000 सोल्जर्स इंडिया के जब कब्जे में थे तब हमने तकरीबन जो हमारे भुट्टो साहब ने जो मुआहदा किया उसके अंदर, आपको शायद आपने पढ़ा हो वो मुआहदा, पढ़ा नहीं, मैंने उसके बारे में पढ़ा का मुआहदा हमें पढ़ाते ही नहीं, हमें बताया नहीं जाता, फैक्ट्स हमें आज तक नहीं पढ़ाए गए, हमें सोशल स्टडी की किताब। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि जो है हमने सरेंडर कर दिया था वहाँ पे जाके इंडियन फौज के आगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने वो बिल नहीं पढ़ा हुआ पूरा, बट आई नो अबाउट दैट। 3 बड़े मुआहदे थे, उसके अंदर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। एक मुआहदा कि उन्होंने कहा था कि भाई इस मुआहदे के अंदर ये साइन किया हमने कि जो कश्मीर का मसला वो पाकिस्तान और इंडिया का दरमियाना मसला, तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। आप बताएं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है और हम मैशत की लाइन में जीरो पर भी नहीं आते, तो क्या हमारे और इंडिया के दरमियान ये बात टेबल टॉकिंग हो सकती है? आई डोंट थिंक सो स्टिल, क्योंकि इंडिया का एक तो हमारा अगर मतलब अना का मसला है ना, तो हमारी तो एक तो पहले अना नहीं बनती, बिकॉज हम लोग लिटरली इकोनॉमी के तौर पे हम लोग बहुत गरीब हैं। सो एज समवन हैज सेड पहले भी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वी आर दोज बेगर्स एंड वी कांट चूज दैट। एंड आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिया, इट रियली डिपेंड्स ऑन इंडिया कि वो हमारे साथ बैठना भी चाहते हैं कि नहीं। अब इसमें जो हमारी नसीम जहरा बलोच साहिबा हैं, मुमताज़ जहरा बलोच जो हैं, जो कि फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है, वो आपको पता है कि डेली और वीकली ब्रीफिंग्स जो होती हैं उसमें वो बातचीत करी थी, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है, मुमताज़ जहरा बलोच ने, कि पाकिस्तान आर्मी का डेलीगेशन एससीओ की ये वर्कशॉप, क्या वर्कशॉप थी आपको भी बताते हैं, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ पर गया है। और साथ ही बात ये भी हुई है कि क्या डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए जो इनविटेशन आया है वो जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है कुछ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ कंट्रीज मिलकर शायद जो बैकडोर चैनल या कम्युनिकेशन चैनल जो है
उसको दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। क्या समझते हैं आपके के रिलेशंस कितने ज़रूरी हैं इंडिया के साथ बेटर करने के लिए हमारे लिए? अगर नेबरहुड में देखें तो हमारे रिलेशन चाइना के अलावा कौन से कंट्री के साथ बेटर है? हमारे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से आई थिंक इंडिया के साथ रिलेशन इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे प्याज खत्म हो जाते हैं, गंदम खत्म हो जाती है, एंड इंडिया हैज़ दैट, वी नीड इट, ठीक है ना। मेडिसिन भी खत्म हो जाती है, हमारी इस तरह की नॉर्मल चीज़ें खत्म हो जाती है और हमें मंगवानी पड़ती है इतनी दूर दूर से। लिटरली इंडिया हमारे साथ है, बॉर्डर क्रॉस होगा, ट्रक से आ जाएंगी, मतलब इट्स दैट ईजी। दुख का अलमिया मैं बताऊं आपको कि हम ट्रेड अभी भी चीज़ें इंडिया की ही यूज़ कर रहे हैं, पर हम वहाँ से घुमा कर यूरोप से लेते हैं या दुबई से लेते हैं, हम वहाँ से कहीं से लेते हैं। सो आई थिंक हमारा ऑटोमोबाइल का काफ़ी ज़्यादा, अभी तक हम 70 पे घूमे जा रहे हैं, दैट इज़ द इशू। तो हमारा एक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है। अनाज के मसले को लेकर गरीब आवाम जो डेली अपने जहर दे रही है, बच्चों को मार रही है, अगर यही आटा हम डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर लें तो आपको नहीं लगता वहाँ पर 25 से 30 रुपए केजी है और यहाँ से हम 150 से 160 रुपए? हमें एक बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान हैज़ दैट चॉइस। इट डिपेंड्स ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया आज हमें कह रहा है कि टेबल पे बैठो, लेकिन कल को हमसे कुर्सी भी छीन सकता है, हमें टेबल से हटा भी सकता है। जो ये मीटिंग्स हैं दोनों तरफ की, इसमें क्योंकि पाकिस्तान को मेंबर होने के नाते इसमें शामिल होना चाहिए, तो अगर पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हो रहा तो ये कहा जा रहा है कि कुछ जो सम फ्रेंडली कंट्रीज आर मेकिंग फ्रेश एफर्ट्स टू ओपन ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये भी बात की जा रही है कि इंडिया को इसमें पॉइंट स्कोर करने की क्यों जगह दी जा रही है, क्योंकि इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस मीटिंग में, एससीओ में हम शरीक नहीं हो रहे, जैसे कि हम अभी तक कोई नहीं गया ना, यानी फिजिकली तो कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा, सब वर्चुअल जो है वो हो रहा, उसमें भी बहुत ही कम। तो ये पॉइंट स्कोरिंग इंडिया के पास मौका है बहुत अच्छा। वो कहेगा कि देखिए इन्होंने तो अच्छे ताल्लुकात की बात की जाती है, या कोई भी इस तरफ से कोई बात की जाएगी तो वो पूरी दुनिया के सामने ये ले जा सकेंगे कि ये तो एससीओ में आने के लिए तैयार नहीं, इनकी तो इतनी नाक है, इतना वो है कि ये तो हमारे साथ जो है वो बात करने के लिए, यानी एक ऐसी मीटिंग में जिसमें तमाम मेंबर्स आ रहे हैं, चाइना जैसा कंट्री भी जिसमें आ रहा है, जिससे हमारा ये हालात हैं, तो ये नहीं आ रहे। तो ये बात इसमें मौजूद है जिसमें कही गई है कि ये बात सोची जा रही है और कही जा रही है कि आप क्यों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको कि जिसमें उनके लिए वो सही रहे और आपका जो है वो बदनामी हो, आपके लिए कहा जाए कि आप तो दोस्ती कभी करना ही नहीं चाहते किसी से, आप खुद ही नहीं चाहते ये काम दोस्ती से, यानी कि ताल्लुकात अच्छे ही नहीं करना चाहते, आप तो ऐसी ऐसी मीटिंग्स में भी शामिल नहीं होते। तो ये एक जहन में है। सो गाइस, क्या ही कहना है इन पाकिस्तानियों का, मतलब जहां मौका मिलता है कि नहीं अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं भाई और वही हाल हो रखा है अभी भी। जो एससीओ मीटिंग हुआ है वहां बस ऐसे ही उठकर आ गए भाई एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन हाँ, एक तरफ से इंडिया इस चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से ही ले लेगा कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट अपना थोड़ा सा ही सही थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि हाँ भाई हम आए हैं। लेकिन वैसे दूसरी ओर बात किया जाए तो वहां के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने डायरेक्टली इस चीज से मना कर दिया था कि भाई हमारे यहाँ से कोई किसी को नहीं भेजा जाएगा मीटिंग में, हम तब तक इंडिया विजिट नहीं करेंगे जब तक कि भाई 370 आर्टिकल जो है वापस से लागू नहीं हो जाता है। और क्या ही बोलना है इन लोगों का, मतलब सच में यार दोगले बड़े हैं, मतलब एक बात पर रहना नहीं होता है इन सभी को, एक तरफ बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ और रिजल्ट क्या होता है वो तो हम सबके सामने ही रहता है। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जितनी हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।